अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज हमारी वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक बात करेंगे कि सीएसएस के अंदर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं, और अगर ऑप्ट करनी चाहिए तो किन बेसिस पे ऑप्ट करनी चाहिए, और उसके अंदर कुछ हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स की तरफ से हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स का ज़्यादातर होता है वो ये कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीएसएस के अंदर स्कोरिंग है? जी, तो इसका मैं आंसर दूँगा कि बिल्कुल ये स्कोरिंग है। और अगर आप इसको इसकी बेस में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कि एग्ज़ामिनर रिपोर्ट में एग्ज़ामिनर भी कहता है कि अगर डीप नॉलेज हो तो उसको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, शैलो नॉलेज की बेस पे मार्क्स अच्छे नहीं मिलते। और इसके साथ-साथ ये आपके पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से कितना अच्छा पढ़ते हैं। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, आप उसमें उतना ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो रेलेवेंसी के रिलेटेड है, कि स्टूडेंट्स इस बात से ज़्यादातर एग्री करते हैं कि ये चूँकि हमारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं है, हमारे बैकग्राउंड से रेलेवेंट नहीं है, लिहाज़ा वी शुडन्ट बी ऑप्टिंग इट, हमें ये ऑप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक डीप एनालिसिस देखें सीएसएस के सब्जेक्ट्स का, तो जिस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समेत बाकी तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, वो हमें ये बताता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा होता है। क्योंकि आपके किसी भी स्टूडेंट का मैक्सिमम 1 या 2 सब्जेक्ट्स होंगे जो उसके बैकग्राउंड से रेलेवेंट होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं होंगे। और जहाँ तक बात दूसरे सब्जेक्ट्स की है जिनमें कंपल्सरी हैं, तो वो भी आपको बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने होते हैं। आपको प्रेस ही एक ऐसे तरीके से करनी होती है कि जो आपने पहले नहीं की होती। आपने ऐसे नए तरीके से ऑप्ट करना होता है। आपने इवन इस्लामियात को भी एक एनालिटिकल वे में लेके चलना होता है। तो मैं ये कहूँगा कि बैकग्राउंड रेलेवेंसी अगर किसी की होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ बनाई हुई बातें हैं जो आपको समहाउ डिस्करेज करती हैं। थर्ड चीज़ जो पूछी जाती है, वो ये है कि इसका सिलेबस बहुत लेंथी है और सिलेबस हमारे लिए नया है। तो आप अगर सीएसएस का सिलेबस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस चेक करें, तो वो तकरीबन 12 चैप्टर्स हमें देता है। लेकिन अगर उन 12 चैप्टर्स को भी आप अ, अनअर्थ करें तो आपको पता चलता है कि वो उसमें से ज़्यादातर टॉपिक्स वो हैं जो कि रिवाइज़ हो रहे हैं आपके पास। तो वो समहाउ सम अप होके 8 से 9 चैप्टर्स की सूरत में आपको मिल जाते हैं, और उसमें ज़्यादातर टॉपिक्स की रिवीजन हो रही है। लेट्स सपोज़ हम अगर लोकल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो आप उनका एक ब्रीफ इंट्रो सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हैं, और फिर 8th चैप्टर पूरा का पूरा सिर्फ़ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर बहस करता है। इसी तरीके से जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थ्योरीज पढ़ रहे हैं जिनके अंदर वेबेरियन कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी का, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इस तरीके की थ्योरीज जो पहला और सेकंड चैप्टर है उन दोनों में ये रिपीट हो रही हैं। तो आप इस तरीके से जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़्यादातर इसके टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं और रिपीटिंग टेलीकास्ट में वो चल रहे होते हैं, ठीक है? तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वो सम अप होके कोर्स उसका थोड़ा ही रह जाता है। इसके बाद किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस शुड आई ऑप्ट इट? एक ये क्वेश्चन मुझसे क्लास में भी पूछा गया था और वैसे भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किन बेसिस पे हमें ये ऑप्ट करना चाहिए। तो देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि इसकी मैं 2 पैरामीटर्स रखता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट करने की, और वो है कि आपका नंबर 1 पोटेंशियल मैटर करता है और नंबर 2 आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका पोटेंशियल है, इफ यू नो कि यू आर दैट मच कॉम्पिटेंट, आपको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, तो आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट उसके अंदर पहले से ही डेवलप्ड है, तो आपको अपने पोटेंशियल को अचीव करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो समहाउ ये दोनों चीज़ें मेरे ख़्याल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक-दूसरे के, तो आप इस तरीके से भी गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे कि लेट्स से अगर किसी स्टूडेंट का पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट की बेस पे उसको बहुत अच्छा कर लेगा और अपने पोटेंशियल को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से नॉर्मली ज़्यादातर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हमें देखने में मिलता है कि
ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا پوٹینشیل ہے تو وہ اس میں کا محنت کرتے رہتے ہیں اور وہ اس میں اچھا گین کر لیتے ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن یو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخری کویسچن ایک اور جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں کیسے اچھا سکور کر سکتے ہیں یا کویسچن کو آپ کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. تو اس کا سمپل ایک آنسر ہے اور وہ ہے پریکٹس. جب تک آپ کویسچنس کو پریکٹس نہیں کریں گے آپ اس میں اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے. پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس. آپ رائٹنگ پریکٹس کریں اس کی اور اس میں کنٹینیوس ایویلیویشنس کرائیں مینٹور سے اور ان سے آپ مسلسل امپروومنٹ کی طرف آگے بڑھیں تبھی آپ جا کے اس میں بہتر کریں گے. تو امید ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ کافی ہیلپ ملے گی. تھینک یو.